क्या बात है राजमाता, आज इस रात दरबार को और हम लोग को घूर घूर कर देख रही हैं। हम लोगों से कोई भूल हो गई, गलती हो गई। दरबारियों, महारानी जी, तुम लोगों से कोई भूल व किसी प्रकार की हमें तुमसे दिक्कत नहीं है। दरबारी दरबारी जी, एक बात पूछना चाहती हूँ। ऐसी बात, हमारे राज्य दरबार के हमारे वफादार सेना नायक सेनापति इस वक्त कहाँ पर है? महारानी जी, राज के वफादार महानायक सेनापति इस समय महाराज के हुक्म द्वारा सीमा बॉर्डर पे ड्यूटी दे रहे हैं। दरबारी जी, ये मेरा हुक्म है जी राजमाता, कि जाओ सीमा सरहद पर मेरा संदेशा सेनापति तक पहुंचाया जाए और उन्हें आदर सम्मान के साथ हमारे समक्ष लाया जाए। आपके हुक्म का पालन है। आप महारानी जलपा रानी को ये सेनापति बारंबार खुश रहो सेनापति। महारानी बॉर्डर से रात दरबार बुलाने का मतलब आखिर बात क्या है? अवश्य बताऊंगी। तो फिर बताइए ना। अगर मेरे प्रश्नों का कोई उत्तर दे सकता है तो सिर्फ आप दे सकते हो। आखिर कहना क्या चाहती हो महारानी? सेनापति, मेरी बात को गौर से सुनिएगा। बताइए बताइए। तो सेनापति बात क्या है बताओ मुझे। सेनापति बात क्या है? और सेनापति बात क्या है बताओ मुझे। राज दरबार क्यों है सजाया गया। साहब कौन सी मिल गई है खुशी के वजह इतना रुपया लुटाया गया। साहब कौन सी सेनापति, आपसे मैं जानना चाहती हूँ। आपके कहने का मतलब कि ये रात दरबार इतना धूमधाम से क्यों सजाया गया है? अगर मालूम हो तो बयां करिएगा। आप बैठिए, आप जरूर बताऊंगा महाराज। तो राज दरबार क्यों है सजाया गया? राज दरबार क्यों? राज दरबार क्यों है सजाया गया? रानी जी दर हकीकत सुनाता हूँ मैं। साहबो है मिली कौन सी ये खुशी सारी सच्चाई की भिलाता हूँ। साहबो है मिली। हाँ महारानी जी, जरूर बताऊंगा। सेनापति, सच्चाई, हाँ, वो मैं सच्चाई जानना चाहती हूँ। अब मैं तुम्हें खुले शब्दों में बता रहा हूँ। आप जहाँ पर खड़ी हैं, पहले आपकी सवत महारानी रामकली थी। हमें उससे क्या ताल्लुक है? ताल्लुक तो नहीं है, लेकिन मरते मरते दो बच्चे का जन्म देकर चली गई। क्या? बेटी का नाम वंदना, अब बेटे का नाम शीतल, जो लंदन में पढ़ाई करता है। उसकी वहाँ पढ़ाई पूरी हो चुकी है,
कल 17 तारीख है, वो लंदन से राज दरबार वापस आ रहा है और उसी के आने के खुशी में महाराज ये राज दरबार धूमधाम से सजाया है। यानी कि शीतल राजकुमार लंदन से राज दरबार वापस आ रहा है। वही तो इसी बात के लिए दरबार के दीवारों पर फूलों की लड़ियां लगवाया गया है। आप देख लीजिए, सब कुछ देख लिया है। अरे आज तो जी में आता है कि मैं अपने आप को कुर्बान। महारानी जी, अरे मैंने आपका नमक खाया है, आप ऐसा कह करके हमें शर्मिंदा मत करिएगा महाराज, सेनापति, क्योंकि मैं आपके चेहरे पे उदासी कभी देख नहीं सकता। ये बात तो सत्य है, लेकिन बात क्या है जो आप मुझ पर इतनी हमदर्दी जताते हो? मैं आपसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। मतलब आप इन नौकरों को किसी काम से लगा दें। ओह, तो कोई ऐसी बात है मुन्नीलाल और चुन्नीलाल, और राजमाता तुम दोनों एक काम करो, तुम दोनों थोड़ी देर के लिए अंदर हो जाओ। यह काम ना हो, बाहर तो आ गए, इतने बड़े हो गए, मोट टाट हो गए, अपना अंदर जाओ। मुन्नीलाल कहा की बात सोचता है? आप तो कह रहे हो थोड़ी देर के लिए अंदर। दिमाग खराब हो गया तेरा? मैं कमरे के अंदर की बात करती हूँ। भैया और अपन घर गोठ ले जाओ, गरहन पड़े वाले। महारानी, दिल खोल कर कहो। एक बात कहूँ महारानी, एक दिल कहता है कहूँ, एक दिल कहता है ना कहूँ, कहीं आप हमारी बात सुनकर नाराज ना हो जाए। संचोक मत करो, बयां करो आप अपनी बात। तो फिर बैठिए, हम जरूर बताता हूँ, हम जरूर बताऊंगा महारानी जी की हम कहना क्या चाहते हैं। तो आप इसकी न चिंता जरा भी करें, अच्छा मिली फटका मुझको पिला दीजिए, हम मैं तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए। सच बताऊं, मैं तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए, मुझ पर अपना कलेजा लगा लीजिए। ये कहना चाहता हूँ। खामोश सेनापति, जमीन पर रहकर अंबर का ख्वाब देखते हो? तुम्हें डर नहीं लगा है कि मैं महारानी हूँ, तुम एक सेना नायक हो? महारानी जी, मैंने पहले ही कहा था, कहीं आप हमारी बात सुनकर नाराज ना हो जाए। आखिर ऐसा ही हो गया, कोई बात नहीं, मुझे माफ करिए। रिलैक्स सेनापति, आपने इस भेद को बताया है। सेनापति, महारानी, आपने दिल से प्यार का इजहार किया है। अब हनुमान जी तो नहीं कि सीना फाड़ के दिखा दूं, लेकिन बेपना प्यार करता हूँ जब से आपको देखा है। कहीं मजाक तो नहीं करते हो? तुम्हारी कसम। अगर आप सच्चे दिल से प्यार का इजहार किया है तो चाल पर रानी आपके प्यार को आदर सम्मान से स्वीकार करती है। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ? सपना नहीं है हाथी, चिंता मत करो, आपने अपनी बात रखी है तो मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। अरे दिल खोल के कहिए, कहना क्या चाहते हैं? तो नाम की हूँ मैं सिर्फ महाराज की, नाम की? और काम की मैं हमेशा तुम्हारी। क्या बात है? अरे आके मुझको गले से
तो सोच रहे थे कहीं आप मजाक करती हैं, लेकिन मालूम हो गया कि हकीकत में प्यार करती हैं। हमारे लिए सबको ठुकरा दोगी। सेनापति, अगर मैंने आपसे प्यार किया है, वही तो आपके सिवा हमारे लिए सब कुछ बेकार है। आज के बाद अगर मेरी मांग में से दूर होगा तो महाराज के नाम के नहीं, सेनापति के नाम का होगा। और मैं भी वादा करता हूँ, जहाँ आपका पसीना गिरेगा वहाँ मैं अपना खून बहा दूंगा। लेकिन एक बात और कहूँ, आपने तो प्यार का इजहार कर लिया, अब राजकुमार शीतल कोई बच्चा नहीं बल्कि सयाना हो चुका है। हम लोगों के प्यार को देख लिया ना, तो फिर इकरार में बदल देगा धीरे धीरे। चिंता मैं हूँ। अरे आने दो शीतल राजकुमार को। अरे प्यार किया तो डरना क्या, छुप छुप आहे डरना क्या। आने दो इस प्यार को, चाहे चोरी से या चुपके से, मैं इस प्यार को उम्र भर निभा कर रहूंगा। यानी हम लोगों का प्यार चोरी चोरी आखिर करोगे क्या? इसी बात पे हमें एक बात याद आ गई। एक बात? हाँ, वो कौन सी बात है? कि चोरी चोरी, ओ चोरी चोरी, चोरी चोरी, चोरी चोरी। चोरी चोरी, चोरी चोरी, चोरी यह आ गए हमारे भैया पुत्ती लाल, रायपुर के रहने वाले। 50 रुपया तुम दोनों के प्यार पे खुश होकर आप लोगों के लिए है। प्यार ऐसे हो
भैया ज्योति लड़का के भूपाली 10-10 रुपया दोनों के लिए कह रहे प्यार चपक के कराओ। हम कहे कौन आइटम आ खड़ी वही चोरी चोरी मामू एकदम चोरी हो गए। अब तो बेटा तुम्हारा पतेली के पैदा कर रहा है यानी कि यहाँ चोरी चोरी हो रहा है और खोले कहीं थोड़ी देर के लिए चले जाओ अंदर और वही थोड़ी देर में यहाँ होगा चोरी चोरी। यह साला किन्नर है का एकदम। अबे वह चोरी चोरी सेनापतिया महारानी के बीच में। यह बात तुम जानो हम जानी तीसर कौन न जाने। वह बुढ़ौना जाना बुढ़ौना का छोड़ो तुमका आंधर पे ले हिया बहु है का सब बबरे के खूंता ही कल चला जाए चला जाए और कहू से सांस ना लियो नहीं सांस ले लियो तो काट डाले जाइ हो। बिल्कुल न लियो। अब हम जा रहे हैं जाए कहाँ जा रहे हैं महाराज के लगे बतावे नहीं रियाया का हाल चाल बतावे क्या हाँ गिराओ। अरे भुजैनी गौने चली गए हो भुजैनी गौने चली गए अरे रुआवे भुजौना के भार भुजैनी गौने चली गए रुआवे भुजौना के भार भुजैनी गौने चली गए। हमारे बेटा राजकुमार शीतल एयरपोर्ट पर आ गए हो। दरबारी को बोल दो गाड़ी लेकर जाए और हमारे बेटे को राजभवन तक लेकर आए। महाराज और दरबारी मुन्नीलाल सबसे पहले ये बताओ कि तुम गाड़ी चला लेते थे? जी हाँ क्यों नहीं। 4 पहिया 4 पहिया के हम डंफर भी चलाते हैं ट्रक भी चला लेते जी ड्राइवर आदमी है। बहुत अच्छी बात। तो जाओ महाराज की गाड़ी निकालो BMW। हाँ BMW निकालो और इसी वक्त एयरपोर्ट पर जाओ। राजकुमार शीतल आ गए उन्हें आदर सम्मान के साथ उपस्थित करो यहाँ जाओ तत्काल। पिता चरण में आपके
तुझे देखने के लिए तो ए शीतल, मेरा आशीर्वाद तो सदैव तेरे साथ है शीतल। दिन प्रतिदिन फूलो फलो हो सहाय जगती, दिन प्रतिदिन समाचार बेटा पढ़ाई में अपनी शीतल, ये बता पढ़ाई का क्या समाचार है बेटे? अवश्य बताऊंगा पिताजी। बैठे पिताजी, मैं बताता हूँ पिताजी। पढ़ाई किया जगे इच्छा पिताजी, पढ़ाई किया जगे इच्छा पिताजी, और किया पास दिया परीक्षा पिताजी। तो मेरा बेटा लंदन से BA पास करके आया है जी पिताजी। शीतल, पिताजी एक दिन तू मेरा नाम जरूर रोशन करेगा क्यों नहीं पिताजी? शीतल। जब से तू आया है, तेरा पत्र आया है, ये तेरी बहन तेरी बात कर रही है, और आज तेरे आने की खुशी में आज ये पढ़ने भी नहीं गई है, सिर्फ तेरी राह देख रही है। वंदना, मिलो अपने भाई से। नमस्ते भैया। नमस्ते भैया। वंदना जी भैया। मेरे पास आओ। एक बात बोलूं भाई, तुझे देखने के लिए तो मेरी आंखें तरस गई थी, सच कहता हूँ। इतनी छोटी सी थी, जब लंदन पढ़ाई के लिए गई, लंदन की पढ़ाई मेरी पूरी हुई तो दिल ने सोचा राजमहल चलकर देखें आखिर हमारी बहन वंदना कैसी है। ये बताओ बेटा, आपकी पढ़ाई कैसी चलती है? हमारी पढ़ाई जी भैया, हमारी तो पढ़ाई खूब अच्छी चल रही है। खूब अच्छी चलती है। जी भैया। क्यों नहीं, खूब अच्छी चलना भी चाहिए। भैया एक बात बोलूं? बोलो। मैं ना अपनी स्कूल में सब बच्चों से फर्स्ट आई हूँ। अरे क्यों नहीं आओगी, आखिर बहन किसकी हो? आपकी। इसलिए तो हमारी बहन हर साल फर्स्ट ही आती है। लेकिन ये क्या भैया, आपकी दुआ कितने देर हो गए अभी तक अपनी बहन वंदना को अपने गले से नहीं लगाया। यार अपनी गुड़िया को अपने गले से लगाए। जी भैया।
क्यों नहीं लगाऊंगा? अरे तू तो हमारी जिगर का टुकड़ा है। चल आजा, अभी सीने से लगाता हूँ। आजा। एक बात बोलो, आज के बाद इसी राजमहल में हम दोनों भाई बहन एक साथ रहेंगे, क्योंकि हमारी पढ़ाई लगन की पूर्ण हो चुकी है। आज के बाद इसी राजमहल में हम दोनों रहेंगे। शीतल, अरे बहन से मिलेगा या कि अपनी मासी भी? हाँ शीतल, तुम्हारी माँ? अरे ये रही तुम्हारी माँ। अरे शीतल, देखता क्या है, माँ तुम्हारी। चलो पैर छू, पैर छू, माँ तुम्हारी। मेरे लाल, आपका लाल आपसे कुछ कहना चाहता है। इजाजत है। चरण छूना स्वीकार हो मेरी मैया, चरण छूना स्वीकार हो मेरी मैया, और आशीर्वाद दो ऐसी सदा खुश रहो मैया। मुझे ऐसे आशीर्वाद दे माँ, मैं सदा खुशहाल ही रहूँ। ए मेरे लाल, माँ एक बात बताऊं तुझे? कौन सी बात है? और हमेशा रहो तुम मेरे पास आओ मेरे लाल, और हमेशा रहो तुम, और खुशहाल बेटा हमेशा रहो तुम। हमेशा रहो तुम खुशहाल बेटा, हमेशा रहो तुम खुशहाल बेटा, तुम पर सदा खुशी, तुम पर सदा खुशी हो भगवान बेटा, तुम पर सदा मेरे लाल, तूने अपनी माँ से आशीर्वाद की कामना की है। जी अरे बेटा, मैं तो ईश्वर से यही कामना करूंगी कि मेरी उम्र हमारे बेटे को लग जाए। प्राणनाथ, आप माँ बेटे का प्यार देख कर लगता ही नहीं है तुम इन बच्चों की सगी माँ नहीं हो। प्राणनाथ, ठीक कहा आपने। अरे इन बच्चों को मैंने अपनी कोख से जन्म तो नहीं दिया, पर यकीन के साथ कहती हूँ नाथ कि अपने तीन दोनों बच्चों को इतना प्यार दूंगी, इतना दुलार दूंगी कि हमारे बच्चे मुझे सारी उम्र नहीं भूल पाएंगे। बच्चे तुम्हारे, एक तो आपका परम कर्तव्य है बच्चों का लालन पोषण करना। शीतल लंदन से आया है, भूखा भी होगा और थका भी होगा, ले जाओ और उसकी खाने पीने का इंतजाम करो। आप चिंता मत करें, ये काम मेरा है, बच्चे मेरे हैं, इनकी परवरिश करना मेरा परम कर्तव्य है। चलो बेटा, आज मैं अपने हाथों से खाना बनाकर और अपने हाथों से अपने लाल को खुद खिलाता हूँ। ले जाओ अपने भाई को।
कितना होनहार है। हाँ वो तो है लंदन से आया है लेकिन भारत की संस्कृत बोला नहीं है। वही तो महाराज हम देख रहे हैं कि लंदन में रहे लेकिन यहाँ गांव के संस्कार अभी भी वही है महाराज। मंत्री महाराज अब मेरा बेटा शीतल हमारे पास ही रहेगा। लंदन से होकर आया है, इसे यहाँ किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। महाराज अब राजकुमार शीतल को देखना हमारा कर्तव्य है। राजकुमार को जिस चीज की आवश्यकता पड़ेगी ना महाराज उसे हम जरूर ला कर देंगे महाराज। हाँ मंत्री क्योंकि मैं अपने बेटे शीतल से बहुत प्यार करता हूँ। क्यों नहीं? अरे मेरे जिगर का टुकड़ा है मेरे। जानते हैं। और हाँ रिया की तरफ जाओ, घूम कर आओ, जैसी खबर हो आखिर मुझसे बताओ। ठीक है महाराज, हम बैठे गुरु में इंतजार करेंगे। महाराज आप चलिए। राजकुमार शीतल को देखा तुमने, कैसे संस्कार हैं उनके। वैसे कोई बात नहीं, तुम तो जानते ही हो मैं महाराज का कितना वफादार हूँ। महाराज के परिवार के लिए तो हम अपनी जान भी दे सकते हैं। वैसे महाराज ने कहा है कि जाओ प्रजा की तरफ, आओ प्रजा की तरफ चलते हैं। पसीना कहाँ था रे, कहाँ था? नलवा है कहाँ? देख ढूंढते ढूंढते हमारे मुंह पे देख। दोबारा अगर ऐसा हमको तूने किया तो फिर काट डालूंगा, मार डालूंगा। चीनी लगा के चाट डालो आए। ये क्या है जो ले रखा है? क्या अब पहले क्या बोलो? क्या बोला रे? अब दोबारा ये साले चमड़े की जुबान अगर निकलने की कोशिश किया तो काट के कुत्तों को है। अब हमारी बात ध्यान से क्या समझता हूँ ये। अब बॉर्डर पे जाने का दिल नहीं करता है। क्या हम समझ गए। अरे हमारा दिल नहीं करता तो तुझे क्या है? आपका दिल नहीं करता, हम समझ गए। क्या समझ गए? अरे क्या रे? चोरी क्या करे? जब मैं महारानी से प्यार कर रहा था तू ही साले पीछे से पहुंचा था। क्या तू ही था? तो साले अरे हरामजादे देखा तो किसी से कहना। तूने देखा तो देखा लेकिन अब दोबारा किसी से नहीं। हमने देखा। अगर साले दोबारा किसी से तूने अपना लफ्ज खोला तो पहली बात तो तू बोलने के काबिल नहीं रहेगा और दूसरी बात तेरी जिंदगी में अंधेरा है। एक काम जाओ करो, खुला करो। हमारे साथ रहेगा तो मालूम क्यों नहीं? तो हमसे बगावत किया तो फिर साले कौन रे? तीनों कौन? बकवास किया बंद। हम ज्यादा इंसानों से बात नहीं करते।
अगर हम मर जाओगे तो तुम्हारा काम क्यों करें? वही क्या हमारा काम? हम साले मर गए कार्य। अरे ये बता कि हमारे हुक्म का पालन करेगा रे? इधर आ। देख आज हमारा दिल करता है कि जो किसान लोग महाराज की जमीन को खेती बाड़ी करते हैं, क्यों नहीं? कहते हैं फसल कहीं रोक लग गया, आपकी गेहूं कैसी है ना? हाँ, इसलिए गेहूं की फसल हम अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। क्यों नहीं? अब जब हम चलेंगे खेतों पर तो वो साले कोई भी हमारे साथ चालबाजी नहीं कर पाएंगे। वो तो है। शुभ काम में देर मत कर, आओ। का बताई भैया हो रो काल हिमाड़ बांधा आवाज बरसा पानी सब बही सारी मेहनत डांड हो गई। अब को हमारा सहारा दिए वाला है नहीं। भगवान एक को लड़को नहीं दे तो बिटिया दे वह घर के काम देखे कि बाहर के काम देखे। आज एक मुन्नी लाल हमारे मोहल्ला में रही, वो ऐसे दिखाई पड़त रहे, मुझे आज वो नहीं दिखाई पड़ती, मदद कर दिया रहा कहीं कहीं उसका इंतजार कर। अरे बेटवा फरुहा लेके का करे जा रहे हैं? अरे बेटवा काल नाड़ बाधा आवाज बरसा पानी सब बेटवा। अरे तुमका मौसम देख के काम करेगा रहा। अरे बेटवा का हम जानत रहे कि आज पानी बरस। तो ठीक है भाई का तो फिर बांध। हाँ बेटवा चलते ही बंधवा दिए बेटवा। खाना पीना तो नहीं खाए? अरे तो बेटवा इतने सवेरे खाना कहाँ बन जाएगा? तो बिट्टी आवे बच्चे से बता दी खाना खेते का लेके आई है। ठीक है बेटवा आवे दी बेटवा। भूखे भी आते थोड़ी फरुहा भांजा। ठीक कहा आवे दी। बच्चे ने हाथ धोवा दिखा बापू हाँ बिटिया ये फड़वा लेकर कहाँ जा रहे हैं? अरे बिटिया कुछ कहा नहीं बनते सारी मेहनत डांड हुई गई बिटिया। आज घनघोर बारिश भई सजलली, मेड़ बांधा जवन काली खब बही गवा। अरे होई गवा नारी बापू हाँ बिटिया। तो बापू अब तू चला कि बहुत जली से अब तो खाना तैयारी करके हम आवती हरदारी पाकी गई रोटी बनावे के बाद आई खेतवा में माटी ढोती
छोटू दोनों लोग चलो खाना लेकर भाई। हाँ बिटिया, खाली रोटी तो बनावे थे ना, जाओ जल्दी से रोटी बना ली और खाना लेके खेते चलिए। ठीक है बापू। हाँ बेटवा, चल चला जा बेटवा। चला चला कौनो बिरहा सुना यार काका। अरे बेटवा तो रहा कलाज, हमका काम कलाज, सास तो वैसे ही परेशान करे बेटवा। कमावा तो होबे करी, कमावा कहाँ हिया कोठरी में करी हो। अरे खेते तो मतलब का हो। नहीं तो हम जाबो न करब, जाओ अकेले मरो जाए। अरे बेटवा कबो गावत रहे बेटवा, जब गावत रहे अब कौन है सांस के मरीज हो गए, नहीं गा पाए बेटवा। अरे सुना काका दरियाओ ना, नहीं जाओ अकेले मरो। अरे यहाँ का बिना बिरहा ने न कहे गए हमका लागत मई जून पार ना कह पाई हो। तो हूँ घर दिया। सुना अच्छा ले पकड़। आप करी अरे फरुहा बेटवा हो कहाँ पकड़ी। सुन बेटवा, शुरुआ काका। घरे से कि घरे से अब को सुख पावा है, घरे से को सुख पावा है, और कहवा गई लरी कैया हो तरी हमसे बता, कहवा गई लरी कैया हो तरी हमसे बता। हम तो बड़ी तोहरे
सबसे पहले खाना खा लीजिए। ठीक है बिटिया, तुम खाना निकालो, पानी लो, हम हाथ पहले देखो खाना खाए दे लेके चल दे। माथा